हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का तत्सम और तद्भव शब्द। ये वो टॉपिक है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी में ज़रूर पूछा जाता है। इस वीडियो में मैंने एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों को शामिल किया गया है और अंत में एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे आप तत्सम और तद्भव शब्दों को तुरंत पहचान पाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं। जैसे संस्कृत में उसका प्रयोग होता है और वैसे ही ठीक हिंदी में प्रयोग होता है, तो हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से विकृत होकर आते हैं और हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में जो थोड़े शब्द होते हैं, कठिन शब्द वो होते हैं, और जब हम बोलते उन्हें थोड़ा सरल रूप कर देते हैं तो वो जो है तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे चंद्र संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत में भी चंद्र ही प्रयोग होता है और हिंदी में भी चंद्र ही प्रयोग होता है, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन चंद्र को धीमे धीमे बोलते चांद कर दिया गया, तो वो क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। तो चांद तद्भव है और चंद्र जो है वो तत्सम शब्द है। अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। अग्नि जो है वो एक संस्कृत का शब्द है। इसको जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में तो आग बोलते हैं। तो अग्नि क्योंकि संस्कृत से लिया गया है तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। और आग आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं तो ये तद्भव शब्द है। अंध संस्कृत का शब्द है और अंधा आम बोलचाल की भाषा में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो अंधा तद्भव शब्द है और अंध जो है वो तत्सम शब्द है। अमृत तत्सम शब्द है और अमी तद्भव शब्द है। अर्ध तत्सम शब्द है और आधा तद्भव शब्द है, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में आधा शब्द का प्रयोग करते हैं। अष्ट संस्कृत का शब्द है जो कि तत्सम है और 8 जो है वो तद्भव है। अश्रु संस्कृत का शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है, और आंसू आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं तो ये तद्भव शब्द है। अक्षी ये जो है संस्कृत का शब्द है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। आँख हम जो आम बोलचाल की भाषा में रोज बोलते हैं आँख, तो ये तद्भव शब्द है। अज्ञानी शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। जो शब्द थोड़े कठिन होते हैं बोलने में वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो रोज वाले आसानी से बोले जाते हैं वो क्या है? तद्भव शब्द हैं। तो अज्ञानी तत्सम है और इसका तद्भव है अनजान। आम्र तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है। आद्रक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है? अदरक, क्योंकि अदरक जो है अदरक हम आम बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? अदरक। तो अदरक जो है वो तद्भव शब्द है। आश्चर्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है? अचरज। हमें बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ तो तत्सम हो जाएगा, और जब हम बोलेंगे अचरज हुआ तो वो तद्भव रहेगा। आशारी मीन्स होता है आसरा। आशीष जब बोलेंगे तो संस्कृत का तत्सम शब्द है, और यही जब आशीष बोलेंगे तो वो तद्भव शब्द होगा। ओष्ठ तत्सम शब्द है, ओठ तद्भव शब्द है। इच्छु तत्सम शब्द है, ईख तद्भव शब्द है। उलुक तत्सम शब्द है, उल्लू उलक्का जो है तद्भव शब्द है। उष्ट्र तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो क्या है? ऊंट है। एकादश शब्द तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या होगा? 11। कच्छप तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होगा? कछुआ। कटु
कटु सत्य बोलते हैं तो कटु जो है वो तत्सम शब्द है, और जब हम कड़वा बोलेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। कंदुक, कंदुक संस्कृत का शब्द है। कंदुक का अर्थ होता है गेंद, तो जब हम कंदुक बोलेंगे तो वो तत्सम शब्द हो जाएगा, और जब गेंद बोलते हैं तो वो तद्भव होगा। कपाट, कपाट का जो तद्भव है वो क्या है? किवाड़ है। कपर्दिका एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द है वो है कौड़ी। कर्ण, संस्कृत में कान को कर्ण कहा जाता है, तो कर्ण तत्सम शब्द है, और कान जो है वो तद्भव शब्द है। कर्पूर संस्कृत शब्द है जो कि तत्सम है, और कर्पूर का तद्भव शब्द है। कार्य, कार्य एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या है? काज। काष्ठ, काष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है, और काठ तद्भव शब्द है। कुपुत्र तत्सम शब्द है, और कपूत इसका तद्भव शब्द है। कुब्ज, कुब्ज जो है वो संस्कृत में बोला जाता है, ये एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द क्या है? हिंदी में हम उसे आम बोलचाल की भाषा में कुबड़ा बोलते हैं, तो ये एक तद्भव शब्द है। कुंभकार, कुंभकार तत्सम शब्द है, और इसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कुम्हार, तो ये एक तद्भव शब्द है। कुमार तत्सम शब्द है, और ये कुंवर जो है वो तद्भव शब्द है। कुष्ठ, कुष्ठ तत्सम शब्द है, और कोढ़ जो है वो तद्भव शब्द है। कूप तत्सम शब्द है, और उसका कूप का तद्भव है कुआं। कोकिल तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव है कोयल। कोटि तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव है करोड़। जब हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो करोड़ बोलते हैं, कोटि नहीं बोलते हैं, तो कोटि जो है संस्कृत शब्द है। गर्जन, गर्जन तत्सम शब्द है, और गरज तद्भव शब्द है। गर्दभ, गर्दभ जो है वो तत्सम शब्द है, और गधा तद्भव शब्द है। ग्रंथि तत्सम शब्द है, और गांठ तद्भव शब्द है। ग्राम तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव है गांव। गोधुम, गोधुम तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव है गेहूँ। गौर, गौर जो है वो गोरे को बोला जाता है, तत्सम शब्द है, और गोरा तद्भव शब्द है। गृध और गीध, गृध जो है वो तत्सम शब्द है, और गीध जो है वो तद्भव शब्द है। गृह, घर को गृह तत्सम में बोलते हैं, जब संस्कृत में बोलते हैं तो गृह बोलते हैं, और इसको आम बोलचाल में हम घर बोलते हैं। घटिका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव है घड़ी। घृत तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव है घी। चंचू तत्सम शब्द है, और चोंच इसका तद्भव है। चतुर्थ तत्सम शब्द है, और चौथा जो है वो तद्भव शब्द है। चंद्र तत्सम शब्द है, और चांद तद्भव शब्द है। चित्रकार तत्सम शब्द है, चितेरा तद्भव शब्द है। चैत्र, चैत्र जो है वो तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव है चैत। चौर तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव है चोर। छिद्र, छिद्र तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव है वो छेद है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव है जेठ। जिह्वा, जिह्वा का तद्भव क्या है? जीभ, क्योंकि आम बोलचाल में हम जिह्वा नहीं बोलते हैं, जीभ बोला करते हैं। ताम्र, तांबे को बोलते हैं, तो ताम्र तत्सम शब्द है, और तांबा तद्भव शब्द है। तैल, तैल जब बोलते हैं तो ये तत्सम शब्द होगा, और तेल बोलते हैं तो वो तद्भव होगा। त्वरित, त्वरित तत्सम शब्द है, तुरंत तद्भव शब्द है। दंड, दंड का तद्भव क्या है? डंडा है। दधी, दही को क्या बोलते हैं तत्सम? उसका शुद्ध रूप क्या है? दधी, और आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं? दही बोलते हैं। दंत तत्सम शब्द है, और दांत जो है
वो तद्भव शब्द है। द्वादश, द्वादश तत्सम शब्द है और 12 जो है वो तद्भव शब्द है। द्विगुण, द्विगुण एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव है दुगुना। दुग्ध तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है दूध। धैर्य, धैर्य का तद्भव शब्द है धीरज। धूम, धूम का तद्भव शब्द है धुआं। नयन का तद्भव शब्द है नैन। निद्रा का तद्भव शब्द है नींद। निष्ठुर का तद्भव शब्द है निठुर। पद का तद्भव शब्द है पैर। पश्चाताप का तद्भव शब्द है पछतावा। पक्ष का तद्भव शब्द है पंख। पंच का सब तद्भव शब्द है पंख। प्रकट का तद्भव शब्द है प्रगट। प्रतिवासी का तद्भव शब्द है पड़ोसी। प्रस्तर का तद्भव शब्द है पत्थर। प्रहरी का तद्भव शब्द है पहरी। पृष्ठ का तद्भव शब्द है पीठ। पाद का तद्भव शब्द है पाँव। पित का तद्भव शब्द है पिता। पीत का तद्भव शब्द है पीला। पुत्र का तद्भव शब्द है पूत। पुराण का तद्भव शब्द है पुराना। पौत्र का तद्भव शब्द है पोता। फागुन का तद्भव शब्द है फागुन। बधिर का तद्भव शब्द है बहरा। बालुका का तद्भव शब्द है बालू। बिंदु का तद्भव शब्द है बूंद। भक्त का तद्भव शब्द है भगत। भलुक का तद्भव शब्द है भालू। भिक्षा का तद्भव शब्द है भीख। मयूर का तद्भव शब्द है मोर। मस्तक का तद्भव शब्द है माथा। मृत्यु का तद्भव शब्द है मौत। मार्ग का तद्भव शब्द है मग। मिष्ठ का तद्भव शब्द है मीठा। मित्र का तद्भव शब्द है मीत। मुख का तद्भव शब्द है मुँह। मुष्टि का तद्भव शब्द है मुट्ठी। मूल्य का तद्भव शब्द है मोल। मूषक का तद्भव शब्द है मूस। मेघ का तद्भव शब्द है मेह। राजा का तद्भव शब्द है राय। रात्रि का तद्भव शब्द है रात। रोदन का तद्भव शब्द है रोना। लज्जा का तद्भव शब्द है लाज। लवंग का तद्भव शब्द है लौंग। लक्ष्य का तद्भव शब्द है लाख। लोक का तद्भव शब्द है लोग। लोहकार का तद्भव शब्द है लोहार। वट का तद्भव शब्द है बड़। वत्स का तद्भव शब्द है बच्चा। वधू का तद्भव शब्द है बहू। व्याध का तद्भव शब्द है बाघ। वानर का तद्भव शब्द है बंदर। वाष्प का तद्भव शब्द है भाप। सत का तद्भव शब्द है 100। स्यालस का तद्भव शब्द है साला। शैया का तद्भव शब्द है सेज। शर्करा का तद्भव शब्द है शक्कर। ससुर का तद्भव शब्द है ससुर। शाक का तद्भव शब्द है साग। श्रृंखला का तद्भव शब्द है साकल। श्रृंगार का तद्भव शब्द है सिंगार। श्रृंगाल का तद्भव शब्द है सियार। श्रावण का तद्भव शब्द है सावन। सिर का तद्भव शब्द है सिर। शिला का तद्भव शब्द है सिल। शिक्षा का तद्भव शब्द है सीख। शीर्ष का तद्भव शब्द है शीश। श्रेष्ठी का तद्भव शब्द है सेठ। स्कंद का तद्भव शब्द है कंधा। संध्या का तद्भव शब्द है सांझ। सप्त का तद्भव शब्द है सात। स्वर्ण का तद्भव शब्द है सोना। सूर्य का तद्भव शब्द है सूरज। सूत्र का तद्भव शब्द है सूत। सौभाग्य का तद्भव शब्द है सुहाग। हस्त का तद्भव शब्द है हाथ। हस्ती का तद्भव शब्द है हाथी। हरिद्रा का तद्भव शब्द है हल्दी। हास्य का तद्भव शब्द है हंसी। क्षार का जो है तद्भव शब्द है खार और क्षेत्र का तद्भव शब्द है खेत।
अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है ये आसानी से पहचान सकेंगे। तत्सम शब्द में श, स, श्र, छ, व, ण, त्र, री, आधा र जिस शब्द में आए वो क्या है, तत्सम शब्द है। जब आपको पहचानने के लिए आता है तो उसमें अगर बड़ा श, षटकोण वाला श, स्र, छतरी वाला छ, व, ण, त्र, री और आधा र आए तो वो क्या है, तत्सम शब्द है। और जब छ आता है तो छतरी वाला छ का क्या हो जाता है, परिवर्तन जब उसमें करेंगे आप तद्भव में तो ख कर देंगे। जब ण आएगा तो उसको तद्भव बनाते समय न कर देंगे, त्र को त कर देंगे। इसी प्रकार श और स को षटकोण वाले स और बड़े श को हम जो छोटा स होता है उसमें परिवर्तित कर देते हैं और व जो है वो ब हो जाता है। इसी प्रकार तद्भव की ट्रिक क्या है, ख और छ जिसमें आता है वो तद्भव होते हैं, स छोटा स जिसमें आता है वो तद्भव होते हैं, ब जिसमें आता है वो तद्भव होते हैं, न अगर ळ है तो वो तत्सम है, ख और छ छतरी वाला छ है तो वो तत्सम है और ख और छ है लास्ट में तो वो तद्भव है। स अगर बड़ा वाला श और षटकोण स है तो वो तत्सम है और छोटा सा है तो वो तद्भव है। व है तो वो तत्सम होगा और ब है तो वो तद्भव होगा। न अगर वानर लिखा है तो वो तत्सम होगा, बानर लिखा है तो वो तद्भव होगा। उसी प्रकार ण लिखा है तो वो तत्सम होगा और न लिखा है तो तद्भव होगा। और त्र अगर लिखा है तो वो तत्सम होगा और अगर त लिखा है तो वो तद्भव होगा। सामान्य र लिखा है, अगर आधा र लिखा है तो वो तत्सम होगा और अगर र पूरा लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, तद्भव होगा। और जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु आता है वो क्या होते हैं, वो तद्भव होते हैं। तो इस तरह आप जो है इस ट्रिक से अपना तत्सम और तद्भव को पहचान भी सकते हैं और साथ ही तत्सम से तद्भव में और तद्भव से तत्सम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।